और राजस्थान की महिमा के बारे में कई कवियों ने, कई महान पुरुषों ने राजस्थान की धरती के व्याख्यान किए। और ये विश्व गुरु, हमारा जो भारत है ना, यह भारत विश्व गुरु है। और विश्व गुरु यानी विश्व में इस भारत को गुरु का पद दिया गया, ये गुरु के समान है। और इस भारत के अंदर भी हमारा राजस्थान का इतिहास बड़ा ही जोरदार गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और उसके अंदर राजस्थान में भी मेवाड़ का इतिहास सर्वोत्कृष्ट इतिहास रहा है। और सभी रियासतों के अंदर, एक नहीं सभी रियासतों में तो आपको बताया जाएगा। तो मारवाड़ की धरती, आप मारवाड़ छोड़कर आए और यहाँ के रह गए, कर्नाटक के तो कोई तमिलनाडु के, लेकिन मुझे मारवाड़ की याद आती है तो मैं मारवाड़ के गीत गा ही लेता हूँ। तो आप भी मेरे साथ में गाएंगे। आ तो सुर गाने शर्मावे, इन परिदेव रमण ने आवे, इन रोजस नर नारी गावेर धरती दोरारी, हो धरती दोरारी, धरती दोरारी, हो मायड़ मीरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो अमृत रस बरसावे, तारा निछरा नर कर जावे, धरती दोरारी, हो धरती दोरारी। इन रोची तोड़ो गढ़ ऊंचो, ओ है रणवीरा रो खूंटो, इन रोजो दानो नव लूटो, धरती दोरारी, हो धरती दोरारी, धरती दोरारी, हो मायड़ वीरारी। तो इस धरती को ऐसा नमन किया है महापुरुषों ने कि इस धरती पर सूरवीर हुए, बड़े बड़े दानवीर हुए, धर्मवीर हुए, त्यागी हुए, संत हुए, भक्त हुए, महात्मा हुए। और उनके त्याग, बलिदान और शील और समर्पण की सौंदर्य आज भी उनकी सुगंध हमारे भारत यानी राजस्थान के अंदर आती है। तो ऐसी भौगोलिक छटा वाला, ऐसी सुंदरता, ऐसे गुण लिए और मेवाड़ का इतिहास, जिनकी मेवाड़ की छटा बहुत ही निराली छटा बताई गई। और इनके सौंदर्य पर आकर्षित होकर मुगलों ने कौओं की तरह हमेशा मंडराते रहे मेवाड़ को प्राप्त करने के लिए। और वहाँ पर मेवाड़ का शासन लेने के लिए समय समय पर वहाँ पर यानी मुगलों ने प्रहार किया है। और मुगलों ने, और बंधुओं ये मेवाड़ का इतिहास बहुत पुराना है, जिसको मैं संक्षिप्त में कह दूं कि सन 734, सन थोड़ा आंकड़ो याद रहे तो रख दीजिए, सन 734-753 में बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना की थी। उनके बाद में राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा हमीर, राणा प्रताप, राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा अमर सिंह आदि कई नाम आते हैं बंधुओं। और मुगलों ने बाबर से लगाकर हुमायूं, और हुमायूं के बाद में आया अकबर, और अकबर के बाद में आया शाहजहां, और शाहजहां के बाद में आया औरंगजेब। इनकी 5 पीढ़ियां और इनकी 5 पीढ़ियां, ये संघर्ष कोई एक पीढ़ी का नहीं था, बहुत सारी पीढ़ियों का संघर्ष था। और जो संघर्ष उन्होंने सहन किया, और मेवाड़ की आन बान शान, हिंदवा सूरज और हिंदुस्तान के रखवाले, मेवाड़ के मुकुट, स्वतंत्रता प्रेमी, देशभक्त, स्वामी भक्त, स्वाभिमानी और दृढ़ प्रतिज्ञ महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का वो युद्ध लड़ा था जो सारे युद्धों के अंदर बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति, जिनकी किताब है बुक ऑफ प्रेसिडेंट USA, उसके अंदर ये घटना लिखी है। जब एक बार वो भारत आ रहे थे तो अपनी माँ से पूछा, माँ मैं भारत जा रहा हूँ, आपके लिए क्या लेकर आऊँ? उन्होंने कहा हल्दी घाटी की एक मुट्ठी रेत।
एक मुट्ठी माटी लेकर के आना, क्योंकि वहाँ हल्दी घाटी में युद्ध लड़ा गया था और वहाँ के राजा ने आधे हिंदुस्तान के बदले में अपनी मातृभूमि को चुना। क्योंकि अकबर ने कहा था मैं तुम्हें आधा हिंदुस्तान का मैंने बादशाह आधा हिंदुस्तान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बादशाहत मेरी रहेगी। लेकिन राणा ने कहा नहीं, मुझे आपकी बादशाहत की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने बादशाह ठुकरा दी। तो कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति की माँ ने कि राजस्थान से क्या लेके आना, एक मुट्ठी माटी। कहाँ की? हल्दी घाटी की। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 18 जून 1576। 18 जून 1576 में हुआ था। राणा प्रताप के साथ में युद्ध हुआ। राणा प्रताप का जन्म हुआ 9 मई 1540 कुंभलगढ़ में। राणा प्रताप का जन्म हुआ और उनका राज्याभिषेक हुआ 3 मार्च 1572 गोगुंदा में। और चित्तौड़ उनकी राजधानी थी। महाराणा उदय सिंह उनके पिता थे और उदय सिंह जी के 11 पत्नियां थी। कितनी? जिनमें 3 प्रमुख थी। सबसे बड़ी पत्नी थी उनकी जयवंता बाई। ये जयवंता बाई के पुत्र हैं महाराणा प्रताप। और बंधुओं, जयवंता बाई पूर्ण धार्मिक और पूर्ण यानी धर्म के प्रति समर्पित रहने वाली, अपने पुत्र के अंदर फूंक फूंक करके पराक्रम और शक्ति भरी थी महारानी जयवंता बाई ने। और जिस समय युद्ध हुआ बंधुओं, कहते हैं अकबर के साथ में जब युद्ध हुआ, क्योंकि अकबर को एक यानी फकीर ने कह दिया था जिंदगी में जिंदा रहना चाहते हो तो तुम राणा प्रताप के सामने मत आना कभी। राणा प्रताप के अगर तुम सामने आ गए, आमना सामना हो गया, हर हालत में तुम नहीं बच सकते हो, इसलिए तुम मत आना। और अंतिम समय तक अकबर नहीं आया। अकबर नहीं आया। उनकी सेना आती थी तो हल्दी घाटी के युद्ध में मान सिंह को सेनापति बनाया। जयपुर के राजा के भाई थे मान सिंह जी, उनको यानी सेनापति बना करके भेजा था। और हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जिसके अंदर अकबर की सेना में 85,000 घुड़सवार। कितने? और राणा प्रताप की सेना में 20,000 घुड़सवार। अकबर के पास में हाथी और तोप खाने थे मुगल सेना में, लेकिन इनके पास में 20,000 घुड़सवार, भील और तीरंदाज, तीरों से लड़ने वाले, यही साधन थे उनके पास में। अत्यंत विकट परिस्थिति के अंदर भी राणा ने कभी सिर झुकाया नहीं, घोर कठोर दुख देखने के बाद में नहीं। और राणा कितने शक्तिशाली थे, कहते हैं कि उनके यानी कवच, उनका भाला, उनकी ढाल और उनकी 2 तलवार, वो 2 तलवार रखते थे इसलिए कि सामने वाले शत्रु के पास में तलवार नहीं हो तो एक तलवार मेरी उनको देकर लड़ाई करना, यानी उनको जाने नहीं देना, इसलिए 2 तलवार रखा करते थे। तो 2 तलवार और ये भाला ढाल और कवच, इनका कुल वजन था 208 किलो। कितना? और इतिहासकारों ने उनका वजन आका 370 किलो। और महाराणा प्रताप का स्वयं के शरीर का वजन था 110 किलो और ऊंचाई थी 7 फुट 5 इंच। जिस समय हल्दी घाटी का युद्ध हुआ और चेतक उन यानी राणा प्रताप को कवच भाला सहित मुकुट सहित अपनी पीठ पर बिठा करके और 26 फीट की ऊंची छलांग भरी थी। कितने फीट की? क्योंकि वो जो नाड़ा जो डाका गया था वो नाड़ा कितने फीट का था? 26 फीट का था। इतनी ऊंची छलांग भरी, इतना लंबा चौड़ा नाला डाक करके और वो एक साइड में अपने स्वामी को सुरक्षित रख करके नीचे गिर जाता है और वीर गति को प्राप्त करता है। और बंधुओं, चेतक का इतिहास भी बड़ा निराला है। रणवीर चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था। रणबीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े का पड़ गया हवा से पाला था।
राणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक का, एक प्रकृति अलग प्रकार की थी, वो बहुत ही हवा की तरह दौड़ता था। कहते हैं कि रण बीच चौकड़ी भर भर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से घोड़े ने पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली, बाघ कौन के जो घोड़े के मुंह में वो पहनाई हुई होती है, हाँ लगाम, उन लगाम की डोरी अगर थोड़ी सी भी हिल गई, तनिक हवा से बाघ हिलती लेकर सवार उड़ जाता था। जो राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतन मुड़ जाता था। क्या बुद्धि थी उसके अंदर, यानी तिर्यंश होते हुए भी कितना स्वामी भक्त था। थोड़ी सी यानी लगाम की डोरी हिली नहीं और वो यानी भाग जाता था हवा की तरह। और राणा की पुतली कहाँ किधर घूम रही है उधर वो घूम जाता था। इतना राणा की पुतली फिरे, उनके पहले तो राणा का इशारा समझ लेता था चेतक। और कहते हैं राजस्थान का इतिहास, मेवाड़ का इतिहास लिखने वाले इतिहासकार कि माना जरा सा पानी कम है राजस्थानी माटी में, माना जरा सा पानी कम है राजस्थानी माटी में, इसलिए तो खून पिया मुगलों का, इसलिए तो खून पिया मुगलों का हल्दी घाटी में। और घास फूस खा रह लिया, घास फूस खा रह लिया, फिर भी राणा झुका नहीं। टांग कट गई थी उसकी, फिर भी चेतक रुका नहीं, फिर भी चेतक रुका नहीं। कुछ लोग हार करके भी जीत जाते हैं, कुछ लोग हार करके भी जीत जाते हैं, कुछ लोग हार कर भी यानी जीत कर भी हार जाते हैं। नहीं दिखते हैं अकबर के ताबूत कहीं पर, नहीं दिखते हैं अकबर के ताबूत कहीं पर, लेकिन राणा के घोड़े हर चौराहे पर आज भी नजर आते हैं, हर चौराहे पर आज भी नजर आते हैं। तो बंधुओं, राणा प्रताप के यानी हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में ये जो घटना आपके सामने मैं कहूंगी, वो घटना कब की है? हल्दी घाटी के युद्ध के समाप्त होने के बाद की घटना है। और बंधुओं, उस समय राणा प्रताप बड़े गुरीला युद्ध करते थे, जंगलों में छिपे हुए थे, 20 वर्ष तक जंगलों में रहे। कितने वर्ष तक? बार बार मुगलों के आक्रमण से यानी परेशान होकर महाराणा प्रताप को चित्तौड़ छोड़ना पड़ा। और चित्तौड़ छोड़ने के बाद में वो अपने कुछ बचे हुए सामंतों को लेकर के पहुंच गए थे जंगलों के अंदर। और अगली तैयारियों में और राजपाट सब छूट गया और खाना पीना सब छूट गया। अगली तैयारी में सामंतों को इकट्ठा कर वापिस मेवाड़ को हासिल करने की तैयारी कर रहे थे। इसलिए वो यानी छापा मार युद्ध पद्धति जैसी महाराणा यानी छत्रपति शिवाजी ने अपनाई थी औरंगजेब के टाइम में, वो पद्धति उन्होंने अपनाई थी। इस कारण से मुगलों के नाक में दम अड़ा दी। इतना परेशान हुआ अकबर, इतना परेशान हुआ कि उसने एक बार कहा था कि मैं आपके साथ में संधि करने के लिए तैयार हूं। और राणा प्रताप के सामंतों ने कहा था कि आप थोड़े दिन तक संधि कर लीजिए ताकि ये बार बार आक्रमण नहीं करेगा, तब तक हम हमारी मजबूत सेना बना लेंगे और फिर मेवाड़ पर क्या करेंगे? आक्रमण। लेकिन राणा ने कह दिया नहीं, मैं संधि करने के लिए तैयार नहीं हूँ। 20 वर्ष तक जंगलों में रहे और जंगलों में उनको खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। जंगलों में और पहाड़ी इलाका था, खाद्य सामग्री समाप्त हो गई। तो वहाँ पर जंगली धान्य और जंगली घास फूस की बनी हुई रोटियां ही खाकर दिन गुजारते थे। लेकिन एक दिन की मार्मिक घटना है बंधुओं, जिस घटना ने महाराणा प्रताप को हिला कर रख दिया था। और वो घटना क्या है? हरे घास की रोटी भी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सोया मरियो चीक पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जाग्यो, मैं लड़ियो गणों में सयो गणों, मेवाड़ी शान बचावण में हो पाच नहीं राखी रण में, वैर्यारा सोन बहावण में। यह कविता
कन्हैयालाल जी सेठिया बीकानेर वालों ने रची हैं मारवाड़ी के अंदर, जिसके अंदर कहते हैं एक बार राणा का बेटा अमर सिंह जंगल के अंदर यानी रोटी खा रहा था, घास की रोटी, घास के यानी जंगली धान्य की रोटी खा रहे थे, और वो रोटी भी उनके हाथ के अंदर रोटी थी, और एक वन बिलाव यानी वन में रहने वाला बिलाव आया और अमर सिंह के हाथ की रोटी छीन कर ले गया, और छीन कर ले गया तो वो अमर सिंह एकदम चीख पड़ा, रोटी 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 करता हुआ चीख पड़ा। और राणा ने देखा कि अमर सिंह रोटी के लिए चीख रहा है, किसके लिए? उनका सोया हुआ दुख जाग गया कि आज मेरा बेटा रोटी के लिए रो रहा है। तो उन्होंने याद किया, मैं लड़ियो गणो दुख सयो गणो, मैं इतने समय तक खूब लड़ा हूँ, खूब दुख सहन किया है और खूब कष्ट सहन किए हैं मेवाड़ी शान बचावन ने। मेवाड़ की शान बचाने के लिए मैं पाँच नहीं राखी रण में, वैरियारा खून बहावन में, मैंने कभी कोई कमी नहीं रखी, पूरी शक्ति के साथ में लड़ा हूँ, पूरी शक्ति के साथ में भिड़ा हूँ और वैरियों का खून बहाया हूँ। और याद करूं, जद याद करूं हल्दी घाटी, जब याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रखत उतर आवे, सुख दुख रो साथी चेतक हो, हिवड़े में हूँ कबरा जावे, हिवड़े में हूँ कबरा जावे, पण आज बिलक तो देखूं, पण आज बिलक तो देखूं, जद राजकुंवर ने रोटी ने, मैं क्षात्र धर्म ने भूलूं, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने, भूलूं हिंदवाणी चोटी ने। राणा ने विचार किया, हल्दी घाटी का युद्ध याद करता हूँ, हल्दी घाटी का नजारा याद करता हूँ, मेरे आंखों में खून उतर आता है, और वो सुख दुख का साथी चेतक जो मुझे हर विजय का अंदर उनका सहयोग था, हर युद्ध में जिताने वाला चेतक मेरे आंखों के सामने उनके प्राण निकल गए थे और मुझे तो बचा दिया, वो मर गया। उनकी याद मेरे हृदय में हुक जगाती है और वो भूल नहीं सकता हूँ। लेकिन आज बिलक तो देखूं, आज मैं इस राजकुंवर को रोटी के लिए देखता हूँ तो मैं क्या सोचता हूँ, कैसा है क्षत्रिय धर्म, कैसा है यह राज धर्म, और किन इतना निभाते निभाते भी मेरा बच्चा रो रहा है, और जो कितने सुख में थे, कितने आराम में थे, महलों में 56 भोग जी का मनवार बिना करता कोनी, सोनारी थाड़िया नीलम बाजोट बिना धरती कोनी, ओ हाय जी का करता पगल्या, जो हाय जी का करता पगल्या, भूलारी कवली से जा पर वे आज फिर भूखा तेरे क्या, हिंदवाणी सूरज राटाब, हिंदवाणी सूरज राटाब। विचार किया उन्होंने, सोचा मैं जो महलों के अंदर रहते थे, जो महलों में रहते थे, 56 भोग उनके सामने रखते थे और वो भी बिना मनवार भोजन नहीं करते थे, और सोने की थालियां नीलम के बाजोट के बिना नहीं रखी जाती थी, परोसकारी नहीं होती थी, वे बालक, और जो बालक यानी फूलों की नरम नरम सैया पर भी थोड़ा सा चुप जाए तो हाय करते थे, ऐसे मेरे सुकुमार बालक आज जंगलों में, कंकरों के बीच में, कांटों के बीच में, पहाड़ों के बीच में भूखा और तृष्या कैसे फिर रहे हैं, भूखे और तृष्य फिर रहे हैं। हिंदवाणी सूरज राता
ये हमारे हिंदवानी सूरज यानी हिंदवा मेवाड़ के बालक हैं, बच्चे हैं, राजकुमार हैं, ये ऐसे फिर रहे हैं। ये सोचकर राणा के मन में क्या हुआ, बड़ा दुख हुआ। आ सोच हुई दो टूक तड़क, आ सोच हुई दो टूक तड़क, राणा री भीम बजर छाती, नैना में आंसू ला बोलिया, मैं लिख सूं अकबर ने पाती, मैं लिख सूं अकबर ने पाती, मैं लिख सूं अकबर ने पाती। ये सोचकर जिनकी भीम वज्र जैसी कठोर छाती थी, राणा प्रताप की छाती के जाना दो टुकड़े हो गए हो, छाती फटने लगी। इतना दुख हुआ राणा प्रताप को, इतना दुख हुआ, और उन्होंने अपने मन के अंदर दृढ़ता से सोच लिया, आंखों में आंसू आ गए महाराणा प्रताप के, और निर्णय ले लिया, मैं लिख सूं अकबर ने पाती। मैं अकबर को क्या लिखूंगा, पत्र लिखूंगा, पाती लिखूंगा, उनको कह दूंगा कि मैं संधि करने के लिए या तुम्हारी बादशाहत मानने के लिए क्या हूँ। क्योंकि बंधुओं, दुख बहुत बड़ी चीज होती है, और राणा प्रताप के जीवन का दुख कोई एक दुख नहीं था। कहते हैं बहने बातने की जगह आया आप, पुरुषोत्तम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। मानी सबारी शोभा बढ़ाई। इधर देखिए सरोज भाई, कहते हैं कि दुख बहुत बड़ी चीज होती है, दुख बहुत बड़ा दावानल होता है। इसलिए कहते हैं कि बाढ़ आने पर नदी के किनारे टूट जाते हैं, बाढ़ आने पर नदी के किनारे टूट जाते हैं, और मुसीबत में अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं, अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तो राणा प्रताप के जीवन में दुख एक नहीं, अनेक और अनगिनत के इतने दुख तो बाहर के थे, और घर के अंदर भी उनकी भी माता धीरबाई बचपन से लगाकर अंतिम समय तक यानी राणा प्रताप को मारने की हर रोज कोशिश करती थी। बाहर भी मौत और अंदर भी क्या थी, ऐसी स्थितियों के अंदर राणा प्रताप ने जीवन जिया था। बंधुओं, विचार कर लिया राणा ने, लेकिन सामने दृष्टि गई ऊंचे पहाड़, अरावली पर्वत, और उस अरावली पर्वत में चित्तौड़ का किला, और चित्तौड़ के किले में कीर्ति स्तंभ, और वो मेवाड़ की धरती पहाड़ों के बीच में, और वो मातृभूमि, उनको देखकर मातृभूमि के प्रति भक्ति जाग उठी और कर्तव्य परायणता जाग उठी, और एक ही क्षण के अंदर विचारों ने बदलाव ले लिया, झटक दिया विचारों को। राणा प्रताप ने मन में सोच लिया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मैं अकबर को पत्र नहीं लिख सकता हूँ, मैं पत्र नहीं लिखूंगा, और मैं अकबर को कुछ नहीं कहूंगा, और मुझे मेवाड़ की शान रखनी है, मुझे मेरा मेवाड़ बचाना है। इसलिए मुझे केसरिया बाना की सौगंध, किसकी, मैं अकबर को पत्र नहीं लिखूंगा। ऐसा मन में दृढ़ संकल्प कर लिया था राणा प्रताप ने कि मैं नहीं लिखूंगा पत्र। केसरिया बाना की कसम खाई, सौगंध खाई, और आजादी लेनी है, मुझे आजादी प्राप्त करनी है, इसलिए मैं आजादी लेकर के ही रहूंगा, ऐसी प्रण ले लिया था। लेकिन बंधुओं, पण फेर अमररी सुन दुस क्या, फेर अमररी सुन डुस क्या, हाना रो हिरदो भर आयो, हूँ मानू हूँ माले छतने, सम्राट संदेशो कहलायो, सम्राट संदेशो कहलायो, सम्राट संदेशो कहलायो। पूरी दृढ़ प्रतिज्ञा करने के बाद में भी अमर सिंह को सामने डुस्कियां भर कर और नीचे पड़ कर धरती पर लौट कर रोते हुए देखा तो राणा का हृदय पिघल गया। वो पितृत्व जाग उठा राणा प्रताप के हृदय के अंदर। और बंधुओं, उन्होंने आगे पीछे नहीं सोचा और पत्र लिख दिया। क्या लिख दिया? पत्र लिख दिया, हे मलेच्छ, मैं तुम्हें मानने के लिए, तेरी आज्ञा मानने के लिए क्या हूँ,
तैयार हो और मेवाड़ी मुद्रा लगा दी। मेवाड़ की क्या लगा दी? हाँ, सील लगा दी। और सील लगाकर अपने हस्ताक्षर कर पत्र समेट कर कहाँ भेज दिया? दिल्ली। दिल्ली भेज दिया, वहां पर आगरा भेज दिया अकबर के पास में। और पत्र समय पर अकबर के पास में पहुंच गया। और अकबर के पास में पहुंचा पत्र। क्या पत्र? पत्र। और अकबर ने पढ़ा। अकबर ने पढ़ा, आप बोलो। वो तो अनपढ़ था, अकबर तो अंगूठा छाप था। अकबर को अक्षर ज्ञान नहीं था। हैं? बीरबल। हाँ, बीरबल था और भी वजीर था, पढ़ने वाले बहुत थे। पत्र आया, मेवाड़ का पत्र आया, तो मेवाड़ का पत्र पढ़ने के लिए वहां पर वजीरों को दिया गया। और वजीरों ने पत्र पढ़ा और कहा कि यह राणा प्रताप का पत्र है और राणा प्रताप आपकी अधीनता स्वीकार करने के लिए क्या है? तैयार। इस प्रकार की समाचार कहे तो राणा के पत्र के समाचार पढ़कर सुनकर, और अब वो अकबर क्या सोचता है? राणा रो कागद बाच हुयो, राणा रो कागद बाच हुयो, अकबर रो सपनो सो साचो, पण नैण करियो विश्वास नहीं, जब बाच बाचन फिर बाचो, जद बाच बाचन फिर बाचो, जद बाच बाचन फिर बाचो। वजीरों ने कहा कि यह पत्र मेवाड़ के महाराणा प्रताप का है, अधीनता स्वीकार करने के लिए आया है। उनको विश्वास नहीं हुआ और मन में सोचा ये मेरा सपना है, ये मेरा क्या है? यह पत्र नहीं है तो मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन बार बार कहा और पढ़ो और पढ़ो और पढ़ो। जब 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ा, पत्र पढ़ा गया, तो बंधुओं कहते हैं कि पत्र पढ़ने के बाद में समाचार जानकर अकबर क्या सोचने लगा मन के अंदर? मन में सोचने लगा कि आज हिमाड़ो पिघल गयो, के आज हिमाड़ो पिघल गयो, के आज वो सूरज शीतल, के आज शेष रो नाथ मातवल्यो, या सोच हो सम्राट विकल। विचार किया, क्या मुझे ऐसा लगता है कि ये हिमालय पर्वत है जो हिमालय बर्फ पिघल गया, या फिर सूर्य शीतल हो गया, या आज शेष रो सिर डोलियो, शेष नाग ने अपना सिर हिला दिया है, इस कारण से ये बात हुई। क्या बात हुई सोचकर वो बड़ा ही विकल हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या नहीं करूं। लेकिन बंधुओं कहते हैं उसने मन में सोचा पत्र तो आया है और सत्य है पत्र। मन में बड़ा खुश हुआ। मन में क्या हुआ? बड़ा खुश हुआ। और उसने मन में विचार किया, इनका एक परम भक्त पृथ्वीराज सिंह राठौड़ जो मेरी सभा में हैं, बीकानेर के राजा के भाई हैं, और वो बीकानेर के राजा के भाई पृथ्वी सिंह राठौड़ जो इनके राणा प्रताप के परम भक्त हैं, राणा प्रताप के बखान करते रहते हैं। आज ये पत्र आया है। आज क्या आया है? पत्र। अनुचर को उदूत को संदेह उत्तर दिया, जाओ शीघ्र ही बीकानेर और बुलाओ उसको। किसको? पृथ्वीराज सिंह को बुलाओ। और पृथ्वीराज सिंह को बुलाने के लिए वहां पर यानी अपने दूत को भेजा गया, क्योंकि वो चाहता था कि पत्र अब बाँचकर कौन सुनावे? हाँ, आ बात बादशाह जाने है, आ बात बादशाह जाने है, गावा पर नमक लगावण ने पीतल ने तुरत बुलायो हो, राणारी हार बचावण ने, राणारी हार बचावण ने, राणारी हार बचावण ने। वो जानता था अकबर कि कागज में क्या लिखा है, समाचार समझ गया था, पढ़ लिया था, बता दिया गया था। लेकिन पृथ्वीराज सिंह को इसलिए बुलाया गांवों पर नमक लगाने कि उनके गांवों पर क्या लगाऊं? नमक। इसलिए बीकानेर से उनको तत्काल बुलाया गया और बुला करके उनको कहा, देख
देख इस कागज को, इन कागज को पढ़। और मैंने क्या कर लिया है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये बात सुन मेरे। मैं बांध लियो सुन पाथर, मैं बांध लियो हूँ सुन पाथर, पिंजरे में सकनी शेर पकड़, ओ एक हाथ में कागज है, तू दे क्या फिर सीखियाँ अकड़, तू दे क्या फिर सीखियाँ अकड़, हूँ आज बादशाह धरती रो, हो आज बादशाह धरती रो। मेवाड़ी पाग पगा में है, मेवाड़ी पाग पगा में है, तू बता मने कुण रजवट रे, रजपूती खून रगा में है, रजपूती खून रगा में है। अकबर ने ललकारते हुए कहा, पीथल देख ये पत्र और इसको अच्छी तरह से पढ़। मैंने जंगली शेर को पिंजरे में क्या कर लिया है, बंद कर लिया है, और उनके हाथ का ये पत्र है। इस पत्र को पढ़ने के बाद में तुम अकड़ कर नहीं चल सकते हो और जकड़ कर नहीं चल सकते हो। देख लो इस पत्र को, मैं आज बादशाह धरती को, आज हिंदुस्तान यानी पूरी धरती का बादशाह कौन हूँ, मैं हूँ। और ये जो मेवाड़ी पाग मेरे चरणों में पड़ी है, कहाँ पड़ी है, मेरे चरणों में पड़ी है। अब तू बता मने कुण रजबट रे, रजपूती खून रगा में है, कौन सा ऐसा राजपूत बचा है, कौन सा ऐसा राजपूत क्षत्रिय बचा है जिनके शरीर के अंदर राजपूती खून दौड़ रहा हो, वो मुझे बता। तू नहीं बता सकेगा क्योंकि यह पत्र किसके हाथ का है। हाँ, मर डूब चुल्लू भर पानी में, मर डूब चुल्लू भर पानी में, बस झूठा गाल बजावे हो, पण टूट गयो बीराणा रो, तू भाट बण्यो बिड़दावे हो, तू भाट बण्यो बिड़दावे हो, तू भाट बण्यो बिड़दावे हो। उसने कहा, अकबर ने, अकड़ कर कैसे चलेगा, शेर को पिंजरे में बांध लिया है, तेरे राणा प्रताप के हाथ का पत्र देख, अब तेरा अभिमान रहने वाला नहीं है। महाराणा, तुम्हारा महाराणा जो अब मेरे चरणों में झुका हुआ है, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। तेरे राणा प्रताप का प्रण टूट गया है और तू चारण भाट की तरह रोज उनके बखान करता है, मेरा राणा, मेरा राणा, मेरा राणा। यह बात सुनी और जो वो पत्र सामने पड़ा था बंधुओं, पीथल ने वो पत्र उठाया। पीथल ने क्या उठाया, वो पत्र उठाया और पत्र उठा करके देखा, और देखा तो मन के अंदर विचार है, क्योंकि वो जानता था राजा यानी राणा प्रताप के हाथ के अक्षर। पीथल ने वो पत्र हाथ में लेते ही, पत्र खोलते ही उनकी राइटिंग देख करके समझ गया पत्र किसका है। बंधुओं, उस समय पृथ्वी सिंह राठौड़ की क्या हालत हुई होगी, जिसने जिंदगी भर राणा प्रताप के क्या किए थे, बखान किए थे। और राणा प्रताप का परम भक्त हृदय से चाहता था, जो जितना भक्त अपने भगवान को चाहता है, ऐसा ही वो राठौड़ उन पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप को हृदय से चाहता था। और जब वो पत्र पढ़ा, पीथल के कागज जद देखो, पीथल ले कागज जद देखो, राणा री साची से लाणी, नीचे सो धरती खिसक गई, आँख्या में भर आयो पानी, आँख्या में भर आयो पानी, आँख्या में भर आयो पानी। पीतल ने कागज हाथ में लिया, देखा और देखकर पढ़ा और देखी वो सील, और समझ गया यह पत्र तो किसका लिखा है, राणा प्रताप का लिखा हुआ है। नीचे से धरती खिसक गई, पैरों नीचे की क्या निकल गई बंधुओं, धरती निकल गई और आंखों में क्या आ गए,
आंखों में आंसू आ गए। विचार किया मन के अंदर, बड़ी पीड़ा और दुख के कारण कोई ऐसी बड़ी मजबूरी हुई होगी, राणा के सामने यह पत्र लिख दिया। अन्यथा इतने जल्दी राणा प्रताप पत्र लिखने वाले नहीं हैं। इसलिए मन के अंदर यह विचार कर वो हार मानने वाले नहीं है। वो हिंदवा सूरज हैं, वो बड़े शक्तिशाली हैं, बड़े पराक्रमी हैं। पत्र तो राणा प्रताप का है, 16 आना 3 पाई, बात सच्ची। बात क्या है? लेकिन पृथ्वी सिंह उस बात को कैसे संभालते हैं? बंधुओं, हमारे भारत के इतिहास के अंदर, हमारे राजस्थान के इतिहास के अंदर ऐसे कितने सूरवीर हुए जिन्होंने राजस्थान की गरिमा महिमा रखने के लिए क्या क्या नहीं किया। राठौड़ ने अपनी बात संभालते हुए क्या कहा अकबर के सामने, उसने बात को संभाल के फिर बात संभालते हुए जवाब दिया। उसने बात संभालते हुए कहा कि शहंशाह, ये जो आप पत्र मुझे बता रहे हो, ये बात बिल्कुल झूठी है। बात बिल्कुल क्या है? झूठी है, ये बात सच्ची नहीं है। मुझे इसके अंदर क्या लग रही है? साजिश लग रही है, जालसाजी है, चालबाजी होनी चाहिए। किसी दुश्मन ने लिखा होगा सेम राइटिंग के अंदर ये राणा प्रताप का पत्र। हाँ, पण फेर कहीं तत्काल संभल, आ बात सपाही झूठी है, आ बात सपाही झूठी है। राणारी पाग सदा ऊंची, राणारी आण अटूटी है, राणारी आण अटूटी है, राणारी आण अटूटी है। बात को ऐसे संभाला उन्होंने और कहा कि मुझे ये नहीं लगता है कि बात सच्ची है। शहन साहब, ये जालसाजी है, ये बड़ी साजिश है, चालबाजी हो सकती है। हमारा राणा हरगिज नहीं लिख सकता है, उनकी पाग आपके चरणों में आ नहीं सकती और राणा प्रताप की यानी प्रण कभी टूट नहीं सकता है। मुझे विश्वास नहीं है। अगर आप हुक्म दो, आप हुक्म दो तो मैं पत्र लिखकर पूछ लूं राणा प्रताप से और बात की सच्चाई जान लूं कि बात कहाँ तक सच्ची है और कहाँ तक झूठ है। अकबर तो निसंदेह यानी निश्चित हो चुका था। उसने क्या सोचा था? उसने सोचा कागज उनका ही हाथ का है और एक ने नहीं 100 ने कह दिया वही राइटिंग है, वही सब कुछ है। उन्होंने कहा भाई पूछ ले। क्या कर ले? पूछ ले, मन में शंका मत रख, जरूर पूछ। सत्य होगा जो क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा। और बंधुओं, उस रणबांकुरे वीर ने राणा प्रताप के उत्साह को जगाने के लिए, वीरता को जगाने के लिए, शौर्य को जगाने के लिए, मातृभूमि और अरावल की शान बनाए रखने के लिए एक ऐसा प्रेरणास्पद पत्र लिखा। यह सारी घटना उन पत्र पर आधारित है। वो यह घटना हुई और राठौड़ सिंह ने क्या लिखा? पत्र। और वो पत्र जिसको इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र माना गया। क्या माना गया? अगर पृथ्वी सिंह राठौड़ पत्र नहीं लिखता है तो हमारा हिंदुस्तान का इतिहास ही कुछ अलग होता। लेकिन उन्होंने पत्र लिखा, ऐसा पत्र लिखता यूं समझ लो कि डिगती हुई नैया को उन्होंने थाम लिया। जो नैया डिग रही थी उनको थाम लिया। काले काले उठने वाले बवंडर को उन्होंने शांत कर लिया और इतिहास के पन्ने काले अक्षरों से लिखे जाने वाले थे वो स्वर्ण अक्षरों में लिखे जैसा उन्होंने प्रयास किया। यह पत्र कोई मामूली पत्र नहीं था। यह पत्र बड़ा ही क्या था? महत्वपूर्ण पत्र था, जिनकी वजह से मेवाड़ की शान रही, अखंडता रही। मेवाड़ का इतिहास सभी रियासतों में उत्कृष्ट रहा। और यह 16वीं शताब्दी की बात है। पृथ्वी सिंह राठौड़ ने बीकानेर के राजा के भाई ने एक पत्र लिखा और उसके अंदर लिखा, पातल जो पतसाह, पातल जो पतसाह, बोले मुख होता बयन और मिहर पिछम दिस माह, उगे कासव रावसुत और पटकू मूछा पाण, के मटकू पतगू निच तन करद, दीजे लिख दीवान एक 2 महली एक बात। क्या लिखा कि यदि
यदि प्रताप अपने मुख से बादशाह अकबर को बादशाह कह दे तो काश्यप का पुत्र सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होगा। क्या लिखा? राणा प्रताप अपने मुख से अगर अकबर को बादशाह कह दे तो सूर्य, काश्यप का पुत्र, सूर्य के पिता का नाम क्या है? काश्यप। काश्यप का पुत्र सूर्य पूर्व में नहीं पश्चिम में उदय होगा और मैं अपने यानी मर्यादा और गर्व के साथ में मूंछों के ऊपर ताव दूं या दुख के मारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर प्राण दे दूं, इन दो महली एक बात। कौन सा करना है बात? ये दो मायली क्या लिखनी है? बात लिखनी है, आपको जवाब देना है, पत्र का जवाब देना है कि मुझे क्या करना चाहिए। पीतल ने महाराणा को पत्र लिखा, मैं आज सुनी के ना हरियो साड़िया रे साथ सोवेलो, मैं आज सुनी के सूरजड़ो बादल री ओटा सोवेलो, बादल री ओटा खोवेलो, मैं आज सुनी है चातकड़ो, मैं आज सुनी हूँ चातकड़ो, धरतीरो पानी पीवेलो, मैं आज सुनी के हाथीड़ो कुकर री जूना जीवेलो, कुकर री जूना जीवेलो, कुकर री जूना जीवेलो। पीतल ने लिखा, पृथ्वी सिंह ने लिखा, मैंने आज सुना है कि नाहर असली केसरी सिंह सियाड़ियों के साथ में सोएगा। किसके साथ में? सियाड़ियों के साथ में सोएगा। ये मैंने आज सुना है और मैंने आज ये सुना है कि आज के बाद में धरती के ऊपर सूर्य की सीधी किरणें नहीं आएगी, बादल की ओट में ही सूरज उगेगा। कहाँ पर उगेगा? बादल की ओट में, क्योंकि सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं, लेकिन आज के बाद में सूर्य की किरणें धरती पर नहीं आएगी और बादल की ओट में रहेगी। मैंने आज सुना है कि चातक धरती का पानी पिएगा, क्योंकि चातक एक ऐसा पक्षी है बंधुओं जो धरती पर पड़ा हुआ पानी, जब उनको प्यास लगती है और बरसात आती है तो वो अपना मुंह खोलकर, चोंच खोलकर ऊपर देखता है और बरसात की मेघ की सीधी बूंद पड़े वही ग्रहण करता है, धरती के ऊपर पड़ा पानी। हाँ, तो उन्हें कहा मैंने आज सुनी है चातकड़ो धरती रो पानी पीवेला, मैं आज सुनियो हूँ हाथीड़ो कुकर्री झूना जीवेला। मैंने आज सुना है कि हाथी कुत्ते की तरह जिएगा। हाथी और कुत्ते में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। यानी हाथी तो बड़ी मान और मनवार और मर्यादा का स्वाभिमानी भूखा होता है और कुत्ता एक एक टुकड़े के लिए पूंछ हिलाता है। उसने कहा मैंने सुना है कि हाथी कुकर की तरह जिएगा। कैसे जिएगा? कुत्ते की तरह जिएगा। इस प्रकार की बातें मैंने सुनी हैं, ये सत्य है क्या? अरे मैं आज सुनी के छत्ता मरदा, मैं आज सुनियो हूँ छत्ता मरदा, अब रांड होवेली रजपूती, अब राज होवेली रजपूती, मैं आज सुनियो हूँ म्याना में तलवारियां रेवेला सूती, तलवारा रेवेला सूती, ओ मारो हिरदो कांपे है, ओ मारो हिरदो कांपे है, मूछाड़ी मोड़ मरोड़ गई, मूछाड़ी मोड़ मरोड़ गई, पीथल राणा ने लिख पूछो आ बात कटा तक गिना सही, आ बात कटा तक गिना सही, आ बात कटा तक गिना सही। उसने लिखा मैंने आज सुना है छत्ता मर्द, आदमी जिंदा है, आदमी क्या है? मर्द जिंदा है, और रांड हवेली रजपूती, और रजपूती क्या हो रही है?
हाँ, राण यानी इतने दिन तक राणा प्रताप थे तो रजपूती सुवागण थी। अब राणा प्रताप बादशाह की अधीनता स्वीकार करते हैं तो रजपूती रांड हो गई। क्या हो गई? हाँ, छत्ता मर्दा रजपूती रांद हुई। छत्ता मर्दा यानी मर्दा के छत्ते अब राजपूती रांड होने वाली हैं। मैंने आज सुना है कि आज के बाद में तलवारा मयाना में सोएगी, बाहर निकलने वाली नहीं है। मैं ये सोचकर वो मारो हृदय कांपे, मेरे हृदय में क्या हो रही हैं? कंपी हो रही हैं। मेरी जो मूछ है जिनके ऊपर मैं ताव लगाता हूँ उन मूछों की मरोड़ क्या हो रही हैं? कम हो रही हैं। मैं पीतल ने लिख पूछो, राणा ने लिख कर पूछा, आ बात कटा तक गिना सही है, यह बात कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, आप वापिस लिख कर भेजना। बंधुओं, ऐसा पत्र लिखा राणा प्रताप को पृथ्वी सिंह राठौड़ ने। और जब ये पत्र बंधुओं वहाँ पर पहुँचता है राणा प्रताप के पास में, और वहाँ पत्र पहुँचने की बाद ने पीतल के पत्र को महाराणा ने पढ़ा और क्या 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 उनके जीवन में हुआ, क्या परिवर्तन हुआ। और उन्होंने राणा प्रताप के जीवन में वो परिवर्तन हुआ जो भाव उनके नीचे बैठ गए थे, वो भाव तूफान की तरह क्या हो गए, खड़े हो गए। और बड़े जोश के साथ में और बड़े ही होश के साथ में राणा प्रताप ने वापिस पत्र में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं? पीतल रे आखर पढ़ता ही, पीतल रे आखर पढ़ता ही, राणियारी आँख लाल हुई, राणारी क्या लाल हुई, धिकार मन में कायर हूँ, नाहर रे एक दकाल हुई, नाहर रे एक दकाल हुई। पीतल के हाथ का जो पत्र पढ़ा राणा प्रताप ने, और राणा प्रताप की आंखें एकदम लाल सुरंग हो गई, लाल सुरंग हो गई। और वीरता शौर्य से भुजाएं फड़कने लगी और गलती का एहसास हुआ और अपने आप को धिक्कारने लगे। और उन्होंने एक जोरदार दहाड़ भरी। क्या भरी? दहाड़। कहते हैं कि जब तेरी तलवार उठी तो, इतिहासकार लिखते हैं, जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन की टोली डोल गई। जब तेरी तलवार उठी तो दुश्मन की टोली डोल गई। फीकी पड़ गई दहाड़ शेर की, फीकी पड़ गई दहाड़ शेर की, जब जब तूने हुंकार भरी, जब जब तूने हुंकार भरी। राणा प्रताप ने जोरदार हुंकार भरी और हुंकार भर करके कहा, तुरक कहा सी मुख पतो इन तन सु एक लिंग, तुरक कहा सी मुख बदो इन तन सो एक लिंग, उगे जाही उग सी प्राची बीच पतंग, खुशी होत पीथल कमद और पटको मूछ पान, पचटन है जे तो पदो कलमा सिर के पान। उन्होंने कहा एक लिंग जी महाराज की कृपा से, किसकी? एक लिंग की कृपा से जब तक इन शरीर में प्राण है, मेरे मुख से अकबर को मैं तुरक ही कहूंगा। क्या कहूंगा? बादशाह कहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पत्र का इतना जोरदार प्रभाव पड़ा, इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहा मैं उनको तुरक ही कहूँगा। और हे राठौड़, तुम हमेशा प्रसन्नता के साथ में मूँछों पर ताव देते रहो। क्या देते रहो? मूँछों पर ताव देते रहो, क्योंकि मेरी तलवारें शत्रुओं का सिर काटती रहेगी, ये मयानों में सोने वाली नहीं है। उन्होंने वापिस यानी पत्र में लिखा, हूँ रजपतरो पू बेटो हूँ, मैं रजपूतन रो बेटो हूँ, रजपूती कर्ज चुकाऊँ ला, ओ शीश पड़े पण पाग नहीं, दिल्ली रो मान घटाऊँ ला, दिल्ली रो मान घटाऊँ
ना पीतल के खिमता बादल री जोरों के सूरज उगाड़ी ने सिंगारी साथल सहले वे वाकू कमिली नई श्याणी ने वाकू कमिली नई श्याणी ने वाकू कमिली नई श्याणी ने। राणा प्रताप ने कहा कि हे राठौड़, मैं राजपूतन क्षत्रियाणी का पुत्र हूँ, रजपूती करज चुकाऊंगा। जब तक इस शरीर में प्राण है, जब तक इस शरीर के अंदर जिंदगी है, मैं रजपूती का कर्ज चुकाऊंगा और शीश पड़ जाएगा, लेकिन मेवाड़ी पाग किसी के चरणों में पड़ने वाली नहीं है। दिल्ली का मान घटाऊंगा, दिल्ली का तो क्या घटा दूंगा, मान घटाऊंगा और पीतल के क्षमता बादल रही। और इसकी यानी बादल की क्या क्षमता है, बादल की क्या औकात और क्या ताकत है कि सूर्य की उगाड़ी को रोक दे। जब सूर्य 1000 किरणों के साथ में उदय होता है तो बादल को छंटना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? हाँ, कौन रोकता है सूरज की उगाली को? और सिंगारी सातल सह लेवे, सिंह के साथ उनका साथ सह ले। ऐसी सियाली ने, ऐसी कूक से कोई सियाल को जन्म नहीं दिया कि सिंह के साथ में सियालिया रह सके, रह नहीं सकता है। और सुन लो कान खोलकर, धरती रो पानी पीवे जिसी, धरती रो पानी पीवे चाचकरी चोंच बणी कोनी, चाटकरी चोंच बणी कोनी, कुकर री जूणा जीवे इसी, हाथी री बात सुनी कोनी, हाथी री बात सुनी कोनी, हाथी री बात सुनी कोनी। आज दिन तक तो प्रकृति ने इतना तो बदलाव नहीं किया, चातक की आज दिन तक ऐसी चोंच नहीं बनी कि धरती पर पड़ा हुआ पानी पी ले। वो तो मेघ का ही पानी पिएगी। और आज दिन तक ये बात नहीं सुनी कि एक हाथी कुत्ते की तरह जिंदगी जिएगा, कुत्ते की तरह जिंदगी जीने वाला नहीं है। इसलिए निश्चिंत रहो और आराम से रहो। हाथा में तलवार थका, हाथा में तलवार थका, कुण रांड के वे है रजपूती, कुण रांड के वे है रजपूती, म्याना रे बदले वैरियारी, छाती में रे वे सूती, छाती मेरे वेला सूती, मेवाड़ ददक तो अंगारो, मेवाड़ ददक तो अंगारो, आँखों में चम चम चमकेला, आँखों में चम चम चमकेला, खड़गेरी उठती ताना पर, पग पग पर खांडो खड़के लो, पग पग पर खांडो खड़के लो। उसने कहा, राठौड़, जब तक राणा प्रताप के हाथ में तलवार है, राजपूती को कोई रांड नहीं कह सकता है। राजपूती विधवा नहीं हुई है। जब तक राणा जिंदा है तब तक वो विधवा नहीं हो सकती हैं। और ये मेरी तलवारियां हैं, ये मयानों में नहीं, वैरियों की छाती में सोएगी। कहाँ सोएगी? वैरियों की छाती में। ये मेवाड़ कोई कम नहीं है। मेवाड़ ददक तो अंगारो, ये ददकता हुआ क्या है? अंगार है। सामने देखने की हिम्मत नहीं, हाथ में लेने की हिम्मत नहीं, उनको पास में बैठने की हिम्मत नहीं। खड़गेरी ताना उठती पर और खड़गों के उन तानों के ऊपर पैर पैर पर ऐसा खांडा खड़केला, यानी तलवार ऐसी चलेगी कि कोई सामने जिंदा बचने वाला नहीं है। और बंधुओं कहते हैं, राणा प्रताप में वो ताकत थी। राणा प्रताप में क्या थी? युद्ध करते करते थोड़ी शांति, युद्ध करते करते जब वे अपनी पूर्ण ताकत के साथ में और पूर्ण ही यानी गर्व और अपने वहां से खड़े होते, उड़ते,
आकाश में हिरण की तरह चौगड़ी भर लेते थे। और आपको पता होना चाहिए कि राणा यानी अकबर की सेना में वो कौन था? नहीं, बहलोल खान। बहलोल खान। बहलोल खान, हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर बहलोल खान, क्योंकि राणा प्रताप के छोटी बहन के यानी पति को, छोटी बहन के पति को घेर करके मार लिया था बहलोल खान ने। और इस कारण से उनके बदला लेने के लिए राणा प्रताप इतने जबरदस्त उछले, इतने जबरदस्त उछले कि घोड़े पर से भी उछलकर आकाश से यानी जाते हुए बहलोल खान जहां पर खड़ा था, एक ही झटके में सिर से लगाकर पूरा शरीर और घोड़े सहित 2 भागों में कर लिया। शरीर के 2 टुकड़े और घोड़े के भी 2 टुकड़े। उनका भाला इतना जबरदस्त था, 80 किलो का। कितना? आप सोचो, जो 80 किले के भाले को एक हल्की सी लकड़ी की तरह उठाकर घुमा लेते हैं, कितनी ताकत होती राणा प्रताप में, कितनी ताकत होगी। तो उन्होंने कहा कि एक खड़क से एक नहीं 4 के सिर उड़ेंगे, इसलिए तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। थे राखो मूछा एठ्योड़ी, थे राखो मूछा एठ्योड़ी, लोहिरी नदी बहा दूला, मैं तुर्क कहूला, अकबर ने उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला, उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला, उजड़ियो मेवाड़ बसा दूला। राणा प्रताप ने कहा, राठौड़ आप तो अपनी मूछा के ऊपर डबल ताव लगाओ। क्या लगाओ? हाँ, खूब एठियोड़ी यानी कड़क मोड़ी हुई रखो, दिन चिंता करने की बात नहीं। मैं जब वहां उतरूंगा यानी रण के बीच में, तो खून की नदियां बह जाएगी। मैं अपने मुंह से अकबर को तुर्क ही कहूंगा। क्या कहूंगा? तुर्क। और उजड़ियों मेवाड़ बसा दूला। बंधुओं, वे जो लोग अपने मुख से, जबान से जो कुछ कह देते थे ना, उनको 100% क्या करते थे? हाँ, हमारे यहाँ पर बुरड़ सा जो आज के कार्यक्रम के लाभार्थी हैं, उनकी भी मूंछों के ऊपर क्या है? इसलिए तो बंधुओं, तो आप देख लो, ये मेवाड़ की शान है। हाँ, मेवाड़ की शान है। हमारे केसरी मल जी साहब वो भी ऐसे ही रखते थे, और आप भी। तो उन्होंने कहा कि राखो मूछा एठियोड़ी, क्योंकि बंधुओं पुराने जमाने में मूछ का बड़ा सवाल होता था। आजकल लोग मूछा नहीं रखते हैं। क्या नहीं रखते हैं? हाँ, रखते नहीं है, लेकिन पुराने जमाने में मूछ रखते थे। और मूछ का एक बाल भी बड़ा कीमती हुआ करता था। तो कहा, मैं मेरे मुख से अकबर को क्या कहूँगा? तुर्क कहूँगा, उजड़ियों मेवाड़ बसा दूंगा। और याद आपने, इतिहास इस बात का गवाह है, राणा प्रताप के देहावसान के पहले राणा प्रताप ने हारा हुआ मेवाड़ 85% जीत लिया था। कितना? 85। और वे किसी शत्रु के द्वारा नहीं मारे गए, वो अपने महल में, अपने शरीर के अंदर कमर में आई हुई चोट के कारण ही वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार उन्होंने कहा, और फिर वो संदेश यानी पत्र जो लिखा, और वो पत्र वापस कहाँ पहुँचता है? हाँ, पीछे से यूँ कथा अभी पूरी नहीं हुई है। पीछे से बातें नहीं करें भाई, इसके अंदर कृपया बातें नहीं करें। 2-3 बात मुख्य है, जल्दी पूरा करेंगे। और आपने कहा था 4:10। कितने बजे? 4-7, हाँ। 4:15। और साताकारी गौतम प्रसाद जी तैयार है? हाँ, और हाल जिम्मेदारी टाइम हुई को नहीं। मैं बोलूँ, आप बैठा हो सीधा मैं बोल सकूँ। आप थोड़ा ही आसन डिल गया तो मारी आसन डिग जावेला। हाँ, ध्यान रखे था। जद राणा रो संदेश गयो, जब राणा रो संदेश गयो, पीतल री छाती दोणी, पीतल री छाती दोणी,
हिंदवाणी सूरज चमके हो, अकबर री दुनिया सोनी है, अकबर री दुनिया सोनी है, अकबर री दुनिया सोनी है। कागज पहुंचा दिल्ली में और वहां जाकर के कागज पढ़ा पीतल ने, और पीतल ने कहा कि हुजूर शहंशाह, अब ये कागज अपने वजीरों से पढ़ाओ। और वजीरों ने क्या पढ़ा? पत्र पढ़ा। उन्होंने कहा ऊंची आवाज में पत्र पढ़ा गया दिल्ली के दरबार के अंदर, और पत्र के समाचार सुने, और सुनने के बाद में अकबर की दुनिया सुनी थी। अकबर का मुंह उतर गया, छोटा सा मुंह हो गया। और बंधुओं, ये कथा है रसरी, यानी राणा प्रताप के जीवन की एक घटना। जीवन की क्या है? एक घटना। राणा प्रताप का जीवन बहुत बड़ा है, एक नहीं सैकड़ों घटनाएं राणा प्रताप के जीवन की है। कितनी? जो बचपन से लगाकर, जिन बचपन के अंदर बड़े बड़े जिनको नहीं हरा सके वो बचपन में हरा देते थे, और बचपन में जब 10 साल की 12 साल की उम्र थी वो किले पर सीधे चढ़ जाते थे, और किले से सीधे नीचे क्या लगा देते थे? छलांग लगाते थे। और वो इतने सूरवीर थे, राणा प्रताप का नाम सुनते तो अकबर को रात में धूज नहीं छूटती। मायड़ जिने तो एड़ा जिण के जैसो राणो प्रताप, मायड़ ऐसा पूत जन कि जैसा राणा प्रताप, कि अकबर सूतो ओच गए जाने सिराने सांप। जैसे सिराने में सांप फुंकार करता हो और एक व्यक्ति सोया हुआ कैसे उठता है उचक कर, उसी प्रकार राणा प्रताप का नाम सपने में भी अगर कोई ले लेता, राणा प्रताप का नाम अगर सपने में याद आ जाता तो अकबर की नींद क्या हो जाती थी? एकदम खुल जाती थी। इतने सूरवीर थे राणा प्रताप, इतने दुख देखे और इतने संकट देखे, और इतिहास को क्या रखा। मैं कहूँ कि राणा प्रताप इस धरती पर और इस मेवाड़ के ऊपर जन्म लेकर के उन्होंने सिर्फ मेवाड़ की शान नहीं रखी, हिंदुस्तान की शान रखी। किनकी रखी? हाँ, छोटे मोटे संकट को तो वो गिनते ही नहीं थे, छोटे मोटे संकट की वो परवाह नहीं करते थे। और कहते हैं कि राणा प्रताप ने जीवन में जितने संकट देखे, उन संकट की अगर गिनती करके ही बता दे, पढ़ करके भी बतावे तो सामने वाला सुन नहीं सकता है। संकट रा दिन देखा जितरा, संकट रा दिन देखा जितरा, वे आज देख गुण पावेला। राणा रा बेटा बेटी जो, राणा रा बेटा बेटी जो, गुण रोटी घासरी खावेला। वो संकट ने वरदान समझ, वो संकट ने वरदान समझ, वो आजादी रो रखवालो। मेवाड़ वो मरी पतरा कण, वो कदे भले झुकवावाड़ो। चरणों में धन रो भेंट किया, चरणों में धन रो भेंट किया, दानी बामासा आज कटे। मायड़ थारो वो पूत कटे, वो चेतक रो अश्वार कटे, वो एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। तो मैं कहूँ आज हम हिंदुस्तानी हैं, आज हम क्या हैं? इतने संकट देखे, उन्होंने जितने संकट देखे उतने संकट देखने वाला कोई नहीं हुआ। और राणा के बेटा बेटी जो घास की रोटी कौन खा सकता है, वे संकट को वरदान समझते थे, आज़ादी के रखवाले थे, मातृभूमि के रखवाले थे, धर्म के रखवाले थे। उन्होंने मेवाड़ की पत रखने के लिए कभी सिर नहीं झुकाया, कभी हार नहीं मानी। दुख देके ऐश आराम की तो जिंदगी में कामना की नहीं। और 52 साल की उम्र कितनी, राणा प्रताप ने
52 साल की उम्र में 52 घंटे ही आराम से बिताए हो, इतिहास उठाकर देख लेना, पढ़कर देख लेना, ऐसा समय जीवन के अंदर नहीं आया। बड़ा उपकार है राणा प्रताप का हिंदुस्तानियों पर, भारत के ऊपर और सारे विश्व के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट इतिहास अगर बनता है तो राणा प्रताप के कारण से। किसके कारण से? हाँ, वो मेवाड़ की राणा प्रताप के कारण से। और अगर मेवाड़ के राणा प्रताप ना होते, अरे महाराणा ना होते, अगर महाराणा ना होते, महाराणा ना होते, अगर महाराणा ना होते, मिट जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते, मिट जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा ना होते। मुगलों ने ओ भारत को आधीन बनाया था, मुगलों ने ओ भारत को आधीन बनाया था, रह गया अकेला महाराणा ना शीश झुकाया था। वो हिंदू का रब सम्मान अगर महाराणा ना होते, हिंदू का रब सम्मान अगर महाराणा ना होते। अगर महाराणा ना होते तो हिंदुस्तान होता ही नहीं, हम हिंदू कहलाते ही नहीं, क्योंकि मुगलों ने सारे भारत को अधीन कर लिया। किसको? बचा कौन था? बस सिर्फ मेवाड़ ही बचा था, और मेवाड़ के अलावा बाकी तो लगभग मारवाड़ मेरवाड़ा सब का सब अधीन हो चुका था। रह गया अकेला महाराणा, नहीं शीश झुकाया, राणा ने सिर नहीं झुकाया था, इसलिए उसको हिंदू का भगवान कहते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदुआ सूरज। हिंदू का क्या है? हाँ, सूर्य के बिना चांदना प्रकाश नहीं होता है, हिंदुआ सूरज कहलाते हैं। और हल्दी घाटी के युद्ध के अंदर उनका भाला कैसे चमकता था वो भी बताया है। जब हल्दी घाटी में राणा का चलता भाला था, जब हल्दी घाटी में राणा का चलता भाला था, मुगल फौज गई भाग वीर रजपूत निराला था। मुगल फौज गई भाग वीर रजपूत निराला था। ना वो ना रुकता वो तूफान अगर महाराणा ना होते, ना रुकता तूफान अगर महाराणा ना होते, महाराणा ना होते, अगर महाराणा ना होते, महाराणा ना होते, अगर महाराणा ना होते, मिट जाता हिंदुस्तान अगर महाराणा। हल्दी घाटी में राणा का भाला चला। और बंधुआ, आपको हल्दी घाटी के इतिहास की कहानी पढ़ी हो तो मालूम होना चाहिए कि चेतक पर सवार होकर जब राणा प्रताप मान सिंह के हाथी के सामने गए, कहां पर गए थे? अकबर का सेनापति मान सिंह उनकी हाथी के सामने गए, और उनके हाथी के सामने जाकर यानी चेतक ने अपने दोनों पैर हाथी के सूंड के और ऊपर भाग में टिकाए थे, दोनों पैर। और राणा प्रताप ने क्या फेंका था? अरे चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराय, चेतक चढ़ गयो हाथी पर और मान सिंह घबराय। बालो फेंक्यो महाराणा तो ओ दो टूट्यो जाय, बालो फेंक्यो महाराणा
जदे हो गो टूट्यो जाय रण में घमासान मच जाय रण में घमासान सान मच जाय वैरी रण सो भाग्या जाय तेरे रण सो भाग्या जाय राणा सुनता ही जा जो जियो में वाड़ी राणा सुनता ही जा जो जी हनील घोड़े असवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जो जी। चेतक हाथी पर चढ़ा और राणा प्रताप ने भाला फेंका। मान सिंह जिस हाथी के ओदे पर था, ओदे के 2 टुकड़े हो गए। और ये कोई मामूली बात नहीं थी। राणा के हाथी के नहीं भाले में इतनी ताकत और इतना भारी था भाला कि हाथी के होदे के टुकड़े कितने हुए 2। और मान सिंह पीछे पड़ गया, हाथी के पीछे क्या पड़ गया और वहां से भाग गए। और जब मान सिंह भागा तो सारी सेना पलायन कर गई। सूखे पीपल के पत्ते एक हवा के झोंके से भाग जाते हैं, उड़ जाते हैं। इस प्रकार मुगलों की सेना क्या हो गई, भाग गई थी। वो था वीर राणा प्रताप, जयवंता बाई का बेटा। और वो ना होते तो ये तूफान रुकने वाला। अरावली में रहे भयंकर कष्ट उठाए थे, अरावली में रहे भयंकर कष्ट उठाए थे। भूखे बच्चे बिल के फिर भी ना डिग पाए थे, भूखे बच्चे बिल के फिर भी ना डिग पाए थे। वो भारत माँ की शान अगर महाराणा ना होते, वो भारत माँ की शान अगर महाराणा ना होते। तो बंधुओं, अरावली में रह करके इतने कष्ट उठाए, भूखे बच्चों को, प्यासे बच्चों को, तिरसते बच्चों को और तरसते बिलखते बच्चों को देखा, लेकिन डिगे नहीं और अपने प्राण पर प्रण रहे। और बंधुओं, जब वो अपने प्राण और प्रण के ऊपर डिग रहे, उस समय उनके चरणों में, जो जंगलों में रह रहे थे 20 वर्ष तक, उनके चरणों में धन का ढेर लगाया। किसने? बादशाह। हेंगरी आवाज नहीं आई के माजनो ने माजनारी बात आवे तो पूर्ण जोर मुझा ने मत ताव देन बोलना चाहिए। कौन बने? भामाशाह। और मैं आपने पूछूं कि भामाशाह का असली नाम कहीं हो तो ऐसा कावड़िया जी का नाम क्या? कावड़िया जी तो थे। कावड़िया जी का नाम क्या था? याद रखना बंधुओं, भामाशाह पदवी अटे कोई देवता रहे तो अपन लेवने तैयार कि मैंने भामाशाह बनाए दे गांवरा भामाशाह, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना, राणा प्रताप का व्याख्यान सुना है। अगर आपको यहाँ से बाहर जाने के लिए बाद में पूछे कि भामाशाह असली नाम कहीं है तो भारमल जी कावड़िया, भारमल साहब कावड़िया। ये अट कावड़िया है सा कोई सभा में? कावड़िया जी कोई नहीं है। तो भारमल जी कावड़िया, बड़ी शांति। भारमल जी कावड़िया ने राणा प्रताप को इतना धन भेंट किया, इतना धन भेंट किया कि वो 20,000 सैनिकों को लेकर 12 वर्ष तक लड़ सके। कितने वर्ष तक? हाँ। और राणा प्रताप को वो जो धन का ढेर दिया, उनके प्रताप से उन्होंने, राणा प्रताप ने एक नई सेना तैयार की, गठन किया और उनके बलबूते पर 85% मेवाड़ को जीता। लेकिन राणा प्रताप ने भारमल जी साहब कावड़िया का एक बड़ा एहसान माना। भारमल जी कावड़िया उनको सिसोदिया यानी कावड़िया जी का बड़ा एहसान माना और उन्होंने ऐलान किया यानी घोषणा की कि जब भी उदयपुर की गादी पर यानी मेवाड़ की गादी पर कोई नया राणा बैठेगा तो जब तक कावड़िया परिवार का वंशज राज तिलक नहीं करे तब तक गादी पर नहीं बैठ सकता। कौन करेगा राज तिलक?
कावड़िया और राणा की गादी पर जो भी बैठेगा, हिंदुआ सूरज की गाड़ी पर जो बैठेगा, गादी पर बैठेगा, राणा बनेगा। उनका राज तिलक कौन करेगा? हर्ष हर्ष। तो बंधुओं, यह इतिहास कहता है। और ऐसे भामाशाह जैसे और भी बहुत महाजन वीर दानवीर हुए, जगड़ू शाह, खेमा, देदरानी, जिनके बहुत नाम है, जिन्होंने धन का सदुपयोग किया। तो आपके सामने यह घटना जो कई और 4-10 हो गए, कितने? 5 मिनट और हैं, 5